एक बार डायबिटीज हुआ तो क्या पूरी लाइफ हम मीठा नहीं खा सकते? ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमें ये समझना होगा डायबिटीज़ क्या है। शुगर की जगह क्या आर्टिफिशियल शुगर खा सकते हैं? पहले हमें ये समझना है कि आर्टिफिशियल शुगर में क्या होता है। वो ज़्यादा नुकसानदेही है, इसलिए हम ज़रा भी नहीं खा सकते। मैंगो, बनाना, राइस, ये सब चीजें खाने से क्या डायबिटीज बढ़ता है? अगर आप उसके प्रिंसिपल्स जान लोगे तो नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर जो एलोपैथी गोलियां देते हैं उसकी साइड इफेक्ट होती है? कोई भी केमिकल जब बॉडी के अंदर जाता है तो कम और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं बॉडी को आती ही है। डायबिटीज एक बार आ गया तो क्या रिवर्स हो सकता है? ये सब जानने के लिए आपको आगे का वीडियो देखना चाहिए। केयरिंग फॉर केजी टू पीजी के डायबिटीज स्पेशल एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। डायबिटीज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है नेचुरोपैथ डॉक्टर दर्शना दफ्तरी जी। दर्शना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शना जी के जीवन का एम यही रहा है कि लोगों को रोग मुक्त जीवन जीना सिखाना। अपने 20 साल के अनुभव के साथ सीवीओ मेडिकल सेंटर में आज वह कार्यरत है। इन्होंने बहुत से लोगों के जटिल रोगों को रिवर्स करके फिट और हेल्दी लाइफ दी है। दर्शना जी, आज भारत के हर घर में टीन एज से लेकर सीनियर सिटीजन तक डायबिटीज हमने देखा है और ये 2023 का जो साल है इसमें भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बताया गया है। तो इसका कारण क्या कि इतना डायबिटीज भारत में क्यों है? पहले हमें ये समझना चाहिए कि आपने बोला कि टीन एज से बड़ों तक, मैं बता रही हूँ कि छोटे बच्चों 2-3 साल से लेके 80 साल तक लोगों को डायबिटीज़ होती है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि डायबिटीज़ का 2 टाइप होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो छोटे बच्चों में हम डायबिटीज़ देखते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जिनके उनके शरीर में पैनक्रियास से इंसुलिन बनता ही नहीं है। उसकी वजह से जो डायबिटीज़ होता है उसको टाइप 1 कहते हैं। तो वो बच्चे लोग को हमें इंसुलिन डिपेंडेंट चाइल्ड बताया जाता है। हम बताते हैं कि उन्हें इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। कुछ भी खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसके ग्लूकोज जो निकलेगी उसको सर्कुलेट करने के लिए इंसुलिन उसको बाहर से दिया जाएगा। ये होगा टाइप 1 डायबिटीज़। अभी 30 साल के बाद में जो जनरली हम डायबिटीज़ देखते हैं वो होता है टाइप 2 डायबिटीज़। 30 साल तक तो वो इंसान बिना इंसुलिन का, बाहर से बे इंसुलिन का और बिना दवाई का अच्छे से जीवन जीता है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता है कि उसको डायबिटीज़ हो जाती है। तो उसके लिए हमें कारण समझना ज़रूरी है। अभी हम जो लाइफ देखते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि ये डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, वो डिजीज़ अलग डिजीज़ है, लेकिन ये जो डिजीज़ है लाइफस्टाइल चेंज करके हम रिवर्स कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो हमें वो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हमें समझना होगा कि उसकी बॉडी की होम्योस्टेटिस क्या है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस कितना है, उसकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज बॉडी को है कि नहीं है, वो कितनी बार दिन में खाना खाता है, कितनी कैलोरीज बॉडी को जमा करता है। देयर आर सो मेनी रीजंस वो डायबिटीज़ आने के लिए। और आज हम जो परिस्थितियाँ आप जो बता रहे हो वो देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे लोगों में डायबिटीज़ आ रहा है। उसका मेन कारण है कंपटीशन एंड स्ट्रेस। लाइफस्टाइल तो है ही, खाने पीने के तरीके बहुत चेंज हो गए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे लोग को दाल चावल सब्जी रोटी क्या है वो पता ही नहीं है। उनको होटल में कौन सा खाना मिलता है वो सब पता होता है। तो ये जो है ना कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब बच्चे, मैक्सिमम बच्चे लोग को हमने देखा है या तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहते हैं या तो मोबाइल स्क्रीन के सामने रहते हैं। उनकी लाइफ से शारीरिक एक्सरसाइज या जो भी हम योगा, दौड़ते थे, खेलते थे, क्रिकेट, ये वो सब चला गया है। जो बैठे बैठे एक ही ड्राइंग रूम में या उसके बेडरूम में बैठे बैठे हर चीज़ वहाँ से ही करते हैं, तो उसको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलता है।
एक्सरसाइज का मन नहीं करता है, खाने पीने बैठे बैठे खाने से खाना हजम नहीं होता है, उनके बहुत सारे शरीर में इफ़ेक्ट आती है और लास्ट में हमें समझ में आता है कि वो बच्चा 30 साल तक पहुंचते पहुंचते डायबिटिक हो गया है। क्या डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं? हम जरूर कर सकते हैं रिवर्स, लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी कौन से स्टेट पे काम कर रही है। बॉडी में सच में शुगर ज़्यादा हो रही है या हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। उसके लिए थोड़े टेस्ट होते हैं, जैसे फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, जिससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है। वो एक बार होने के बाद में हमें पता चलता है, तो हमें खाने पीने का पैटर्न, हमारी लाइफस्टाइल और हमें हमारी बॉडी में पूरे दिन में 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज को देना ही पड़ेगा। तब जाके हमारे सेल्स जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गए वो इंसुलिन सेंसिटिव बने, ताकि जो भी हम खाए इंसुलिन उसको बरोबर अच्छे से सब ग्लूकोज को पहुंचा दे और हमारा डायबिटीज़ धीरे धीरे करके हम रिवर्स में लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें साइंटिफिक तरीके से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये अभी मैंने जो आपको बताया है वो हो गया साइंटिफिक पार्ट, लेकिन उसको कैसे रिवर्स करना है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, हमें मैनेज करना सीखना पड़ेगा, हमारी शुगर को कैसे मैनेज किया जाता है। तो शुगर का मतलब ये नहीं है कि स्वीट खाने से शुगर होती है। हम शुगर का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो डाइजेशन से ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज को कैसे मैनेज करें। तो वो ग्लूकोज तो हम कुछ भी खाएं उससे बनने ही वाला है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो ग्लूकोज का मैनेजमेंट हम कैसे करें और उसको कैसे हम यूटिलाइज करें। तो यूटिलाइज करने के लिए हमें लाइफस्टाइल में हमें एक्सरसाइज को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज यूटिलाइज भी हो जाए और आपके सेल्स इंसुलिन इनसेंसिटिव से इंसुलिन सेंसिटिव हो जाए। और अभी सेकंड पार्ट आएगा खाना कैसे मैनेज करना है, खाने में क्या खा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर ग्लूकोज हमें ना मिले और फास्ट ग्लूकोज ना मिले, वो हमें देखना पड़ेगा। हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है कि वो इतने ही टाइम में उतना ही शुगर को सर्कुलेट करके यूटिलाइज कर सकती है। जैसे हम बहुत कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, तो बहुत ग्लूकोज फास्ट बनेगी और बॉडी में फास्ट उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो उसकी वजह से बॉडी वो मैनेज नहीं कर पाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोर्शन में खाना चाहिए। कैसे? तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोटीन फूड खाइए, कार्ब्स कम कर दीजिए और जो हमारे खाने के गैप्स है उसको बढ़ा दीजिए। हम जितना फास्टिंग में रहेंगे उतनी डायबिटीज़ मैनेजमेंट में और रिवर्सल में आसानी होती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमें बहुत आदत होती है कुछ ना कुछ स्नैकिंग करने की, तो स्नैकिंग की वजह से हमारी इंसुलिन कंटिन्यूअस ट्रिगर होती है, जिसकी वजह से हमारी शुगर अल्टीमेटली यूज़ ना होके हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती है। अभी हमें साइंटिफिकली 2 पार्ट पे ध्यान देना है। सबसे पहले हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हम कैसे जी रहे हैं। कॉम्पिटिशन से, स्ट्रेस से, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, उसको मैनेज करना सीखना है। उसके लिए आपको कोई डॉक्टर हेल्प नहीं कर सकता है, आपको खुद को मैनेज करना है। और अभी नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमें लाइफस्टाइल में कैसे चेंज करना है, तो खाने पीने की पैटर्न्स को चेंज करना है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, खाने पीने, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की डिसिप्लिन में रहते हो, तो डेफिनेटली कोई भी पेशेंट का डायबिटीज़ रिवर्स हो ही सकता है। उसके लिए मैं आपको थोड़े पॉइंट्स शेयर करती हूँ कैसे डिसिप्लिन में रहा जा सकता है। सबसे पहले उठ के कम से कम आधा से पौना घंटा एक्सरसाइज होना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी बहुत सारे हार्मोन को रिलीज़ करे। दिन की शुरुआत अगर हम फ्रूट्स से करते हैं, जिसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स होते हैं, वैसे करनी चाहिए। फ्रूट्स खाने के बाद में आप लंच के लिए पहले सलाद का प्लेट खाइए। आपका वज़न अगर 60 kg है तो आपको 600 ग्राम सलाद कंपलसरी खाने चाहिए और फिर जितनी भी भूख हो उतना आपको खाना खाना चाहिए। खाने में भी अगर आप गेहूँ,
दूध का आइटम सब छोड़ देंगे तो बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। बाजरी और कोई मिलेट भी आप खा सकते हो जिसमें फाइबर्स ज़्यादा और ग्लूकोज कम होता है। कोई भी दाल से आप खा सकते हो, भी वेजिटेबल खा सकते हो, लेकिन उसके बाद में बॉडी को आपको एक्सरसाइज मोड में डालना ही पड़ेगा। और आपको सेकंड मील आपको 6 बजे के पहले ख़त्म करना है, जिसमें आप वापस सूप हो सलाद हो लेके फिर ही खाना खाइए। जो भी आपको खाना खाना है वैसे ही खाइए, लेकिन थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम 6:30-7 के बाद में अच्छे से काम नहीं करती है। तो हमें ये डिसिप्लिन को समझना है, हमें टाइमिंग को समझना है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना होगा। अगर 6:30-7 के बाद आप खाते हो और दूसरे दिन बाद में 8 बजे तक आप भूखे रहते हो तो आपकी शुगर बहुत जल्दी रिवर्स होती है। तो हमें ये डिसिप्लिन लाइफ में लाना चाहिए। और हो गया अभी ये स्ट्रेस का बात, तो स्ट्रेस में आपको जितना मैनेज कर सकते हो उतना स्ट्रेस को मैनेज करिए। ज़िंदगी अच्छे से, शांति से, सुख से जिए, ताकि कोई भी बीमारी आपको कैच ना करे। कोई बंदा घर में आता ही लेट है, 9, 10, 10:30 बजे आता है, और आपने बताया कि 6:30-7 को खाना खा लेना चाहिए, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी? 6:30 बजे वो बंदा कहीं ना कहीं तो होगा ही, कहीं ऑफिस में होगा या कहीं ना कहीं जगह पे होगा। जहाँ पे भी है वहाँ पे थोड़ा खाना मंगा के खा के उसको दिन का कंप्लीट कर देना चाहिए। लेट आके घर पे बाद में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लेट खाने के बहुत सारे हैजार्ड्स है। कॉन्स्टिपेशन से लेके एसिडिटी से लेके कोलाइटिस तक बीमारियां हो सकती है। तो उससे अच्छा है कि वो जहाँ पे भी है, ऑफिस में है, फैक्ट्री में है, ट्रैवल कर रहा है, जहाँ पे भी है वहाँ पे उसको वो खाना कुछ भी खा के थोड़ा सा खत्म कर देना चाहिए। दर्शना जी, आपने डायबिटीज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं इसकी बहुत अच्छी जानकारी दी। और दर्शक मित्रों, मैं खुद इनकी पेशेंट हूँ, और मुझे डायबिटीज की, मैं 1000 पावर की गोली खाती थी, बहुत टाइम तक खाती थी, शायद 4 साल हो गए। और अभी मैंने 4 महीने पहले इनके साथ ये मेरा तकलीफ शेयर किया, और इनके कहने के हिसाब से मैंने पूरी मेरी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट चेंज की। तो मैं खुद आज गोलियां नहीं ले रही हूँ, तो मेरा ही डायबिटीज रिवर्स हुआ है, मतलब मैं ही साक्षी हूँ आपकी बात की। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में डायबिटीज से मुक्त होना चाहते हैं तो आप भी इनके कहे हिसाब से आप अपना फूड हैबिट और लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप दर्शना जी के CVO सेंटर घाटकोपर में भी इनसे मिल सकती है, और इनका टेलीफोन नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा है। और दर्शना जी, आप यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी चाहती हूँ कि आज इतने लोग डायबिटिक है तो वो भी मुक्त हो जाए मेरी तरह, और आपने अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।